हेलो स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे मैथ असाइनमेंट जो जीएसबी बोर्ड से रिसीव हुआ है, जहाँ पे हमने सेक्शन बी के 2 मार्क्स से कुछ चैप्टर से क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आइए हम नेक्स्ट चैप्टर का देखते हैं, जो है चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। If angle APC is to angle BPC, which is equal to 7:8, find all the angles. यानी कि मुझे ये पर्टिकुलर एंगल्स का वैल्यू ढूंढना है। तो मुझे क्या बोला है, दो लाइन है ए बी और सी डी जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पी पे। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये रेशियो है, ये दोनों एंगल एपीसी और बीपीसी का रेशियो जब हम निकालते हैं, रेशियो मीन्स हम ये दोनों एंगल के वैल्यू को जब डिवाइड करते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म है 7:8। सो बेसिकली इस टाइम पे हम क्या करते हैं, तो जब भी हम डिवाइड करते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यानी कि उसके कॉमन नंबर होते हैं। ठीक है, तो लेट दैट कॉमन नंबर बी x। तो ये क्या हो जाएगा 7x और ये 8x हो जाएगा। ठीक है, एंड इसका रेशियो निकाल के x कट होके मेरा 7:8 बचता है। तो अब ये आपको क्या दिख रहा है, एपीबी एक मेरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो दोनों एंगल्स मेरे बन रहे हैं वो है मेरा लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर बन रहा है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आइए हम देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले तो हम डेटा लिख लेते हैं, एंगल ए पी सी इज टू एंगल बी पी सी विच इज इक्वल टू 7:8। सो एंगल ए पी सी is equal to 7x और एंगल BPC which is equal to 8x. Okay, so angle APC plus angle BPC which is equal to 7x plus 8x. Reason, angles in a linear pair. रीजन लिखने को ना भूले आप, क्योंकि वो सबके हाफ ऑफ मार्क्स होते हैं। So this is equal to 180 डिग्री। सो अब 7x प्लस 8x कितना हो गया मेरा, इट इज 15x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 15, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 15 वन जा एंड 15 12 जा। सो x का वैल्यू मेरा क्या आ गया है 12। तो मेरा जो कॉमन नंबर होगा वो 12 होगा। अब मैं इंडिविजुअल एंगल्स फाइंड करती हूँ। एंगल ए पी सी क्या हो जाएगा 7 into 12 that is equal to 84 डिग्री, और एंगल BPC क्या होगा मेरा 8 into 12 which is equal to 96 डिग्री। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इसका एडिशन 180 है कि नहीं। अगर नहीं है तो मीन्स आपने कोई कैलकुलेशन एरर किया। सो 6 + 4 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 + 1 9, 9 + 9 18। तो मेरा कैलकुलेशन प्रॉपर है। सो आंसर एंगल APC is equal to 84 degree and angle BPC which is equal to 96 degree। तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एंगल X and angle Y are supplementary angles. If angle X is to angle Y which is equal to 23 is to 13, then find angle X and angle Y। सो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिया है, जहाँ पे क्या बोला है एंगल एक्स और एंगल वाई का रेशियो दिया है, तो आप कॉमन नंबर लोगे। ठीक है, बट इसमें क्या दिया है आपको सप्लीमेंट्री एंगल दिया है। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो आपने ये चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल सुनाई है। तो लेकिन मेजर कंफ्यूजन क्या हो जाता है हमारा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 आएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल में 180 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। सिंपल सा ट्रिक है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। सो मैं कॉम्प्लीमेंट्री लिख देती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। सो अब
कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री आता है और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री आता है, बट हम इसको याद कैसे करें, हमारा कंफ्यूजन कैसे जाए। अब आप पहले ये वर्ड्स चेक कर लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में मेरा फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, सी है, और इधर मेरा फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, एस। अगर मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखूं तो सी मेरा फर्स्ट आता है, एस मेरा एंड में आता है। सो बेसिकली अगर सी मेरा स्टार्टिंग अल्फाबेट है तो मेरा छोटा नंबर उसको चले जाएगा, यानी कि 90 और 180 में छोटा क्या है, 90। सो 90 डिग्री कहाँ जाएगा, मेरा छोटा अल्फाबेट पे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री पे। तो ऑब्वियसली 180 मेरा बड़ा नंबर है और एस भी मेरा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पीछे आता है। सो मेरा सप्लीमेंट्री वैल्यू क्या हो जाएगा, 180। अब उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप हमेशा ये याद रखें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या जाता है, जो पहले आता है वो छोटा नंबर लेगा, जो बाद में आता है वो बड़ा नंबर लेगा। सो अब क्या है, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल x and angle y are supplementary angles. अब 23, इससे पहले हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमारे एंगल्स क्या है। सो जस्ट अ मिनट। एंगल x क्या हो जाएगा मेरा, 23x, और एंगल y क्या होगा मेरा, 13x, क्योंकि इसका रेशियो क्या दिया है, एंगल x इज टू एंगल y विच इज इक्वल टू 23 इज टू 13। ठीक है, अब मैं ये वैल्यूज को पुट कर देती हूँ। सो 23x प्लस 13x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 23 plus 13, it becomes 36x which is equal to 180 डिग्री। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 36। या तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप 180 को स्प्लिट कर दीजिए 18 इंटू 10 करके अपॉन 36। 18 वन ज़ा 18, 2 ज़ा 36, 2 वन ज़ा 2, 5 ज़ा। सो मेरा x का वैल्यू क्या आ गया, 5। तो मेरा कॉमन नंबर क्या है, 5। तो आइए हम पुट करते हैं, एंगल x क्या हो जाएगा, 23x which is equal to 23 into 5। सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 115 डिग्री मेरा एंगल x का वैल्यू आ जाता है। एंगल y का वैल्यू है 13x which is equal to 13 into 5। सो ये हो जाता है 65 डिग्री। एक बार आप वैल्यू चेक कर लीजिए। सो 115 प्लस 65, 5 प्लस 5 10, 6 7 8 और 180। तो आ गया मेरा आंसर। सो फाइनल आंसर लिख लेते हैं हम, एंगल x इज इक्वल टू 115 डिग्री एंड एंगल y इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो आप क्रॉस चेक करना ना भूले। क्रॉस चेक से आपको ये पता चलेगा कि आपने कोई कैलकुलेशन एरर किया है कि नहीं, क्योंकि है सिंपल क्वेश्चन, बट जब आप पैनिक सिचुएशन में होते हैं, सम सॉल्व करते हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है, मिस्टेक हो जाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंगल ABD and angle DBC are adjacent angles. If angle ABD is 1.5x degree, angle DBC is equal to 2x degree and angle ABC is equal to 70 degree, then find angle ABD and angle DBC. अब आपको ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आप फिगर बना पाओगे। ठीक है, अब फिगर बनाना कैसे है उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब मेरे को क्या बोला है, ये तो मेरे एंगल्स है जो मेरे एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो आप पहले कुछ कॉमन आर्म्स देख लो। तो आपको क्या दिख रहा है, BD दोनों में कॉमन है। सो मेरा जो बेसिकली एंगल बनेगा उसके बीच में मेरा क्या होगा, BD, यानी कि B मेरा क्या होने वाला है, वर्टेक्स होने वाला है। ठीक है, सो मेरा एंगल बनेगा लाइक मैं ऐसे बना सकती हूँ, ABC, और इसके बीच में मेरा एक एंगल बनेगा, ये होगा मेरा D। सो एंगल ABD और एंगल DBC, ठीक है,
ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। एडजेसेंट एंगल मीन्स दो एंगल जिसके पास एक कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है मेरा, और दोनों ऑपोजिट साइड पे है। ठीक है, सो मेरा क्या दिया है, एंगल ए बी डी कितना है मेरा 1.5x दिया है, और एंगल डी बी सी क्या है 2x, और एंगल ए बी सी ये पूरा एंगल मेरा कितना है, ये पूरा एंगल मेरे को क्या दिया है 70 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल को ऐड करके मेरे को क्या मिलेगा 70 डिग्री मिलेगा। सो मुझे ये इंडिविजुअल एंगल के वैल्यूज ढूंढने हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो गिवन क्या क्या है मैं पहले वो लिख लेती हूँ। एंगल ए बी डी विच इज इक्वल टू 1.5x, एंगल डी बी सी विच इज इक्वल टू 2x, और एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो मुझे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी। चलिए हम अपने सोल्यूशन पे आ जाते हैं। एंगल ए बी एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ओके, एंगल के नेम लिखने में प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक हो जाए तो तुम्हारा आपका एंगल चेंज हो जाता है। सो 1.5x प्लस 2x which is equal to 70 डिग्री। सो 1.5 प्लस 2 3.5x हो गया इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 70 अपॉन 3.5। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया जब आपको डेसिमल आता है तो ट्राई करो डेसिमल को हटाने के लिए टू अवॉइड कंफ्यूजन। सो 70 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 35। सो 35 वन सा 35 टू सा, तो मेरा x का वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया। अब मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ इसमें हमारे एंगल्स में, एंगल ए बी डी विच इज इक्वल टू 1.5x विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 20। सो 15 इंटू 2 इज 30 और एक जीरो है, बट मेरा डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है तो फ्रॉम एंड मैं एक डेसिमल पॉइंट डाल देती हूँ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री मेरा एंगल ए बी डी है। तो ऑब्वियसली मेरा डी बी सी क्या हो जाएगा 70 माइनस 30 40, बट हम वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 2x विच इज इक्वल टू 2 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो मेरे आंसर दोनों टैली कर रहे हैं, दैट 40 प्लस 30 70। सो मेरा फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं, एंगल ए बी डी is equal to 30 degree and angle DBC is equal to 40 degree. So इसी से हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है ये सारे सम्स, बस मिस्टेक होते हैं हमारे कैलकुलेशन में, नेमिंग्स में, तो थोड़ा सा ध्यान देके हमें एक बार करना है। तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपके पास फिगर नहीं है, तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। सो अब देखते हैं कैसे बनाना है। रे BD is the bisector of angle ABC and ray BE is the bisector of angle DBC. If angle EBC is 90 degree, then find angle DBC, ABC and ABE. तो पहले तो मुझे फिगर बनाना है, तो पहला फर्स्ट पार्ट लेते हैं। BD is the bisector of angle ABC, तो मेरा एक एंगल है ABC, मैंने अक्यूट बनाई हूँ, आप ऑब्ट्यूज भी बना सकते हो बिकॉज हमें नहीं पता है कि कौन सा एंगल है। ठीक है, अब इसका मेरा बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल ए बी सी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ये सर्कल में बना देती हूँ, ये मेरा बी डी हो गया, दैट इज डिवाइडिंग ए बी डी और डी बी सी मेरा इसमें। तो मैं इसको x लिख लेती हूँ, इसको भी x लिख लेती हूँ।
अब क्या बोल रहे हैं, रे बीई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डीबीसी। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ मेरा। अब ये मेरा डीबीसी है, तो डीबीसी के बीच में एक मेरा रे बीई जा रहा है जो मेरा ये पर्टिकुलर एंगल को डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्टर मींस वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, ठीक है। और मुझे क्या दिया है, ईबीसी कितना है, ये एंगल मेरा 19 डिग्री है, तो मेरा ये एंगल भी सेम हो जाएगा, ये भी मेरा 19 डिग्री हो जाएगा। नहीं, ये कलर आपको नहीं दिखने वाला है, मैं चेंज कर देती हूँ कलर। तो मेरा ये वैल्यू भी 19 डिग्री है, क्योंकि ये मेरा बाइसेक्टर है, तो दोनों इक्वल पार्ट में हो जाएगा। तो आप देखोगे तो आपका ओरली होते जाएगा, 19 प्लस 19 38 हो जाता है, तो ये 38 है, तो मेरा ये एंगल भी 38 हो जाएगा, ठीक है। सो मेरा पूरा अब जैसे क्वेश्चंस दिया रहेगा वैसे हम सॉल्व करते रहेंगे, कैसे पार्ट बाय पार्ट। सो गिवन क्या है मेरा, रे BD is the bisector of एंगल ABC। तो मैं बोल सकती हूँ एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DBC। इसको मैं ले लेती हूँ x डिग्री। सेकंड क्या दिया है, रे BE is the bisector of एंगल DBC। तो मेरा एंगल DBE is equal to एंगल EBC which is equal to y डिग्री ले लेती हूँ। और एक और चीज क्या दिया है कि मेरा एंगल EBC क्या है, मेरा 19 डिग्री ये दिया है। अब ढूंढना क्या है हमें, टू फाइंड एंगल DBC, एंगल ABC एंड एंगल ABE। तो आ जाते हैं हमारे सोल्यूशन पे। तो पहला जो गिवन है उससे हम स्टार्ट करते हैं। एंगल EBC इज इक्वल टू 19 डिग्री। ये कहाँ से आया, ये गिवन है हमारा। सो एंगल DBE which is equal to एंगल EBC which is equal to 19 डिग्री। हमने ऊपर लिख दिया है that it is the bisector, तो हमें रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे कि एंगल DBC क्या हो जाएगा। एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DBE प्लस एंगल EBC which is equal to 19 plus 19 which is equal to 38 डिग्री। तो मेरा DBC भी 38 आ गया। तो एंगल ABD which is equal to एंगल DBC which is equal to 38 डिग्री। अब मुझे क्या क्या पूछा है, DBC मेरा आ गया है। ABC इज द फुल एंगल, ये मेरा बाकी है, और ABE भी बाकी है। तो मेरा पहला पार्ट में लिख देती हूँ, क्या दिया है, DBC मेरा हो गया 38 डिग्री। सेकंड में ले लेती हूँ एंगल ABC कैसे आएगा मेरा, ABD प्लस DBC। सो एंगल ABD प्लस एंगल DBC यानी कि 38 प्लस 38 विच इज इक्वल टू 76 डिग्री आ गया मेरा ये पूरा एंगल का वैल्यू। और थर्ड मुझे क्या ढूंढना है, एंगल ABE क्या होगा, ABD प्लस DBE। एंगल ABD प्लस एंगल DBE which is equal to
38 प्लस 19, सो ऐड करेंगे हम, सो 30 40 49 49 प्लस 8 इज 57 डिग्री, सो मेरा आंसर आ गया 57। फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 38 डिग्री, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 76 डिग्री, और लास्ट एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 57 डिग्री। आप देखेंगे तो मैं हर एक स्टेप को डिटेल में लिख रही हूँ, आप एक हाथ स्टेप कैंसिल कर सकते हैं इसमें, ओके, बट आप रीजन स्पेसिफाई करना मत भूलिएगा, एंड इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। मैं सबको समझ में आए इससे मैं हर एक स्टेप को डिटेल में लिख रही हूँ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 5। So lines PQ and RS intersect each other at point O. If angle POR is equal to 55 degree and angle QOS is equal to 2x minus 5 degree, then find the value of x. ये similar to आपका question 1 दिख रहा है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, PQ and RS इंटरसेक्ट कर रहे हैं at O पे। इधर मेरा एंगल दिया, एंगल POR कितना है 55 डिग्री, ओके, और QOS मीन्स उसके ऑपोजिट वाला एंगल आप देखेंगे तो ये एंगल, ये क्या है 2x माइनस 5। मुझे क्या ढूंढना है, ये x का वैल्यू। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको क्या दिख रहा है, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल मेरे सेम होते हैं, बिकॉज ये मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, सो ये दोनों इक्वेट होके मुझे x का वैल्यू आ जाएगा। सो पहले क्या क्या दिया है मैं लिख लेती हूँ, एंगल POR इज इक्वल टू 55 डिग्री, angle QOS is equal to 2x minus 5 degree. To find value of x, so solution, angle POR is equal to angle QOS, reason vertically opposite angles। आप सिर्फ यही लिख देंगे तो भी आपका चलेगा, आपको इक्वल लिखने की जरूरत है, दैट मीन्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। Sorry, vertically opposite angles are equal. So एंगल POR कितना है 55 डिग्री, और मेरा QOS क्या है 2x माइनस 5। मैं सारे नंबर शिफ्ट करना शुरू कर देती हूँ जो x के साथ में है, तो माइनस 5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 5, सो 55 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2x, सो 2x क्या हो गया मेरा 55 प्लस 5 60 डिग्री, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो 30 डिग्री नहीं, x का वैल्यू 30 है मेरा। आप सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं, ये इसमें 2 इंटू 30 इज 60, 60 माइनस 5 इज 55, तो इसलिए मेरा ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होगा। तो हम आंसर लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ x इज 30। तो चले हम अपने लास्ट, तो हम आते हैं अभी अपने हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, डिफाइन द फॉलोइंग। सो आपको बेसिकली डेफिनेशन को समझना है एंड उस हिसाब से आपको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, आपको सेम लर्न करने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट एंगल। सो बेसिकली एंगल जब मेरा 180 डिग्री बनाता है तो दैट इज नथिंग बट माय स्ट्रेट एंगल। अब जैसे ये मेरा एंगल है, ये पूरा मिला के मेरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, सो मेरा स्ट्रेट एंगल हो जाता है। सो एंगल दैट मेजर्स 180 डिग्री इज अ स्ट्रेट एंगल। अब जब ये डेफिनेशन लिख रहे हैं तो इसका एक फिगर भी आप बना देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है कोलिनियर पॉइंट्स। सो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जब भी हमारे पास तीन से ज्यादा पॉइंट्स होंगे और एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, ओके, सो मेरे वो क्या हो जाते हैं मेरे कोलिनियर पॉइंट। सपोज ये 1
2 3 4 ऐसे मैं बहुत सारे पॉइंट्स ले सकती हूँ। सो ये मेरे क्या हो जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स मेरे क्या है, मेरे ए बी सी डी, ये सारे मेरे क्या हो जाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। So three or more points that lie on the same straight line are collinear points. मैं ये फिगर को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देती हूँ कि हमारे रिटन पार्ट पे आ गया है। So A, B, C, D. एंड आप ये जब बनाएंगे फिगर्स तो प्लीज प्रॉपर स्केल एंड पेंसिल यूज करिएगा, डोंट मेक इट फ्री हैंड। ओके, अक्यूट एंगल बहुत बेसिक डेफिनेशन है कि जब भी मेरा 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से मेरा कम रहेगा एंगल का मेजरमेंट, सो इट इज सेड टू बी एन अक्यूट एंगल। सो मैं पहले डेफिनेशन डाल देती हूँ, एंगल दैट मेजर्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। सो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, अक्यूट एंगल ए बी सी। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सो लीनियर पेयर इज नथिंग बट, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, स्ट्रेट एंगल जो बनाता है, राइट। So linear pair of angles are two adjacent angle whose non-common arms form a straight line and the sum of angle is 180 degree. अब जैसे ये straight line बन गया मेरा, ठीक है, ये P, ये Q और ये R। अब मेरा लीनियर पेयर है तो दो ऑब्वियसली एंगल्स आएंगे, तो एक ये ऐसा बना देती हूँ, इसको ले लेती हूँ S, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर टू एडजेसेंट एंगल्स। ऑब्वियसली एंगल एस क्यू आर और एस क्यू पी दोनों एडजेसेंट एंगल है, हुज नॉन कॉमन आर्म, क्यू आर और क्यू पी दोनों कॉमन नहीं है, क्यू एस कॉमन है, तो नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन, एंड ये दोनों एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाता है, इट इज 180 डिग्री। सो आप इसको समझ के अपने वे से लिख सकते हैं, आप ये फिगर बना दो एंड फिर आप एक्सप्लेन करो। सो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमने अभी रिसेंटली देखा है वो क्वेश्चन। सो बेसिकली जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, सो जो मेरे ऑपोजिट एंगल्स है उसका वैल्यू सेम होता है। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मेरा एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ए बी सी एंड डी, और ये सपोज ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दे आर ऑलवेज इक्वल इन मेजर, ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और मेरा ये एंगल का मेजरमेंट इक्वल होगा, ठीक है। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड दे आर ऑलवेज इक्वल इन मेजर। एडजेसेंट एंगल्स, बेसिकली आपको मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया, एडजेसेंट एंगल मींस दो एंगल जो नेबर में है, ठीक है, जिसके पास एक कॉमन वर्टेक्स होगा और एक कॉमन आर्म होगा। सो एडजेसेंट एंगल्स आर एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म एंड आर लोकेटेड ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ दैट आर्म। सो ये बेसिकली कैसे दिखेगा, ये एक है अक्यूट एंगल मैंने बना दी, ये मेरा एक सपोज ये बाइसेक्टर में बना देती हूँ इसका। सो ये पी क्यू आर और एस। सो आप देखोगे तो मेरा क्यू एस कॉमन है पी क्यू एस में भी और क्यू एस आर में भी, एंड क्यू मेरा कॉमन वर्टेक्स है। सो और ये दोनों ऑपोजिट साइड में है क्यू एस के। सो एडजेसेंट एंगल आर एंगल दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स that is Q and a common arm QS and are located on the opposite sides of that arm। ये जो common है उसके opposite side में lie करता है। हमारा लास्ट डेफिनेशन था ये। सो बेसिकली हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग अच्छे से देखें, समझे इसको, आप लर्न ना करें। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, बाय, टेक केयर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।